नमस्कार प्यारे मित्रों। ये हमारी सीरीज का तीसरा जो है वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना था कि किस विषय से कितने अधिक प्रश्न आते हैं और किस सब्जेक्ट को कितनी वरीयता दी जाए और वरीयता क्रम में किस प्रकार रखा जाए कि हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। दूसरे वीडियो में देखा था कि जीएस जो समंदर जैसा है उसमें कुछ सुनिश्चित टॉपिकों से किस प्रकार हम जीएस को जो है सुलभ बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सकते हैं। और ये जो तीसरा हमारी श्रृंखला का जो तीसरा वीडियो है ये गणित के संबंध में है। गणित के संबंध में है, हम इसमें देखेंगे कि कुछ कैसे सुनिश्चित टॉपिकों के द्वारा जो पूरे चैप्टरों में से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे लगभग 70% जो है प्रश्न हम पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में। तो टोटल हमारे गणित में 19 से 23-24 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इनमें 8 चैप्टरों को हमने लिया है जो आपस में कोरिलेट हैं और एक दूसरे को जो है थोड़ा सा हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरलीकरण। सरलीकरण से हमारे 3 प्रश्न बनते हैं। सरलीकरण के अंतर्गत जैसे बोर्ड मास है और आपका जो है जैसे कि एक साधारण सरलीकरण का प्रश्न आता है, एक आपका आ जाता है जैसे कि घनमूल और जो है वर्गमूल से प्रश्न आ जाता है सरलीकरण के अंतर्गत ही। दूसरा आप देखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत से भी 2 से 3 प्रश्न या 1 प्रश्न 2 प्रश्न 3 प्रश्न तक बन जाते हैं। औसत से 1 प्रश्न आपका बनता है, अनुपात समानुपात से डायरेक्ट 1 प्रश्न बनता है। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पाई और चार्ट। पाई और चार्ट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन के अंतर्गत 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं जिनमें आप 2 प्रश्नों से कम जो है 4 और अधिक से अधिक 6 से 7 तक प्रश्न जो है हमारे बन सकते हैं। इसके बाद हमारा कार्य और समय है। कार्य और समय में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। जिस वर्ष मैंने परीक्षा दी थी 28 जनवरी 2019 को, तो मेरे पेपर में जो है 2 प्रश्न जो है इससे आए हुए थे। चाल, दूरी और समय, इससे भी 2 प्रश्न बन जाते हैं। लाभ और हानि जो प्रतिशत से रिलेट करता है, इससे भी 1 प्रश्न बन जाता है हमारा। 8 चैप्टरों के द्वारा 15 से 16 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अगर आप इन 8 के अलावा अगर पूरे चैप्टर को भी पढ़ते हैं तो आप पूरे प्रश्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गणित की जो है मतलब ऐसा होता है कि आप प्रश्न पत्र में जो है 2 या 3 प्रश्न छूट ही जाते हैं, वो इस प्रकार डिज़ाइन ही करते हैं। आप ये सुनिश्चित आपको ये करना है कि आप सरल प्रश्न जो हैं आपके वो गलत ना होने पाए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब हम बाहर होते हैं तो अपने कठिन प्रश्नों की वजह से नहीं, अपने सरल प्रश्नों की वजह से ही बाहर होते हैं। आप जो आपके कठिन प्रश्न हैं आप उनको समय ना देकर जो ज़्यादा समय है वो सरल प्रश्नों को दें, जिससे कि जो सरल प्रश्न है वो आपके ना गलत हो। क्योंकि आपका सरल प्रश्न गलत हो सकता है परंतु ये जरूरी नहीं है कि दूसरे का भी गलत हो। और जो कठिन प्रश्न होता है उसमें ज़्यादा प्रायिकता ये रहती है कि ये किसी को नहीं आता होगा या 4% लोगों को 2% लोगों को आता होगा। तो इसी प्रकार हम 8 जो हमारे 8 चैप्टर हैं उनको हम बहुत ही अच्छे से उनका अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न करेंगे। एक और बात है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको जो है आगे से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। और मेरे जब सब्सक्राइबर जो है 500 हो जाएंगे तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर पाऊंगा, तो जिन जिन यूट्यूबरों से मैंने पढ़ा था उनका जो लिंक है वो मैं फिक्स कर पाऊंगा 500 सब्सक्राइबर के बाद। इसलिए जो है आप जो है सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे मैं उन चैनलों को का लिंक जो है अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल सकूं, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा जो है नहीं है। और आजकल यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं वो 1-1 घंटे के लोग पढ़ा रहे हैं, उसमें 15 मिनट 10 मिनट 10-15 क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं उतनी देर में, बाकी तो फर्जी की चर्चा होती है। तो ऐसे वीडियो का कलेक्ट करें जो छोटे छोटे वीडियो हो, जैसे 20 से 25 मिनट के वीडियो हो और उसमें कंटेंट ज़्यादा हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं आगे वीडियो में।